बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ क्योंकि पिछले 13-14 दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं गांव गया हुआ था और मैं कल ही गांव से आया हूँ। तो मैंने अपना स्टेटस भी लगा दिया था यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट में कि भाई मैं जैसे ही वापस आऊँगा अपने शहर कराची में तो इंशाल्लाह मैं अपना काम दोबारा स्टार्ट कर लूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है इजी पैसा से आप किसी और बैंक में पैसे भेजते हैं तो आपको परेशानी का सामना होता है। क्यों परेशानी का सामना होता है? बाज़ वक़्त ये होता है कि इजी पैसा से जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो जैस कैश में करते हैं या किसी आप अदर बैंक में करते हैं, जैसे यूबीएल हो गई, मेट्रो हो गई, एचबीएल हो गई, किसी और बैंक में अगर आप इजी पैसा अकाउंट से या फिर जैस कैश अकाउंट से पैसे भेजते हैं किसी और अकाउंट में तो आपको 1 दिन भी लग जाता है, 2 दिन भी लग जाते हैं तो आपके पैसे वही पेंडिंग में होते हैं। हालांकि आपके इजी पैसा अकाउंट की हिस्ट्री में तो शो होता है कि भाई इस बंदे ने इस अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं सक्सेसफुली, आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी दिखाता है, लेकिन सामने वाले अकाउंट में वो पैसे रिसीव नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इससे आपको कैसे बचना होगा, ये क्यों होता है और क्या इसमें आपके पैसे जा सकते हैं, मुकम्मल मालूमात में आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने आया हूं। देखें दोस्तों, इससे बचने के लिए तो भाई किसी को नहीं पता होता कि भाई किस वक्त नेटवर्क में कौन सा मसला है। फॉर एग्जांपल, आप इजी पैसा अकाउंट प्रॉपर तरीके से चला रहे हैं, सुबह से लेकर आप ट्रांजैक्शन करते जा रहे हैं, अचानक आपने 12 बजे ट्रांजैक्शन की, 12:02 पे उसमें प्रॉब्लम आ गई, आपको नहीं पता। आप बोलेंगे यार 2 मिनट पहले तो पैसे भेजे, वो तो पहुंच गए लेकिन ये नहीं पहुंचे। तो दोस्तों, मसला जो होता है वो आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, कंपनी को पता होता है कि भाई ये मसला इस एप्लीकेशन में चल रहा है। तो आप क्या करते हैं, किसी और अकाउंट में पैसे जब भेजते हैं तो वो आपकी ट्रांजैक्शन पेंडिंग में चली जाती है। तो इससे आपको क्या नुकसान होता है? नुकसान ये होता है कि भाई आपको पैसे अर्जेंट चाहिए, अब सामने वाली पार्टी है उसको आपने पैसे हाथ के हाथ देने हैं अर्जेंट, लेकिन उसको पैसे नहीं मिले हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। मैक्सिमम दोस्तों 3 दिन लगते हैं। 3 दिन के बाद वो ट्रांजैक्शन एक्सपायर हो जाती है। अगर आपके अकाउंट से पैसे कट गए और वहां भी नहीं पहुंचे हैं और 3 दिन भी हो गए हैं तो आपने कंप्लेन करनी होगी इजी पैसा अकाउंट में, क्योंकि आपने इजी पैसा अकाउंट से पैसे भेजे हैं। सामने वाला जो अकाउंट है उससे कंप्लेन करना बेकार है, क्योंकि ट्रांजैक्शन का जो ओनर है वो इजी पैसा है या फिर जैस कैश है। अगर आप जैस कैश से करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन का ओनर जैस कैश होगा, अगर आप इजी पैसा से करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन का ओनर इजी पैसा होगा। थर्ड पार्टी जिसको आपने पैसे भेजे हैं उस नंबर से आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। वो आपको यही बोलेंगे कि भाई आपके पैसे आपके अकाउंट में अभी तक नहीं आए हैं। तो वो अपनी जगह पर सही होते हैं, क्योंकि उनके रिकॉर्ड में वो ट्रांजैक्शन शो ही नहीं होगी। हालांकि जिस अकाउंट से आपने पैसे भेजे हैं उस अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन शो होती है। तो दोस्तों, आप इसमें तकरीबन 99% तो ये होता है कि वो ट्रांजैक्शन जिस अकाउंट में आप करते हैं उस अकाउंट में पैसे आ जाते हैं कुछ टाइम के बाद, 1, 2, 3 दिन तक वो पैसे उसमें आ जाते हैं। 1% ये होता है कि वो ट्रांजैक्शन एक्सपायर हो जाती है या फिर ऐसा होता है वो ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाती है। जब फेल्ड हो जाएगी तो वो पैसे आपके उसी अकाउंट में रिटर्न हो जाएंगे और जब एक्सपायर हो जाएगी तो वो पैसे आपके कहीं भी नहीं जाएंगे, इससे इस इजी पैसा अकाउंट से आपके माइनस हो जाएंगे और वहां नहीं जाएंगे। फिर जब आप कंप्लेन करेंगे उसके बाद ही वो पैसे आपके इजी पैसा अकाउंट में आएंगे। अगर आप इजी पैसा से पैसे भेजते हैं और आप कंप्लेन करते हैं लेकिन वो आपको पैसे नहीं वापस करते, या फिर आप जैस कैश अकाउंट से पैसे भेजते हैं और वो आपको वापस नहीं करते हैं, तो दोस्तों आपको एक तरीके का और बताऊंगा। आपने क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आपको एक सुनवाई नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगी। वहां पर आपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो होती है, रिसिप्ट, वो भी आपने सेंड करनी है और पूरी डिटेल अपने अकाउंट की सेंड करनी है। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना एनआईसी वाला नाम, पूरा टाइम टेबल, हर चीज उसमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में भी होता है। लेकिन आपने अलग से भी मेंशन करना है कि भाई इस कंपनी के प्लेटफॉर्म से मैंने इसमें पैसे भेजे थे और ये पैसे अभी तक वसूल नहीं हुए हैं और कंपनी मुझे ये मौकूफ दे रही है। तो वो सुनवाई वाले क्या करेंगे, वो स्टेट बैंक का एक प्लेटफॉर्म होता है, वो वहां से उनको मेल करेंगे, उसके बाद आपका प्रॉब्लम तकरीबन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।